सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे और अपना अपना काम सही समय पे करते होंगे। बच्चों, आज की हमारी रिवीजन क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है पाठ 1 मन के भोले भाले बादल, जो कि एक कविता है और इस कविता के कवि का नाम श्री कल्पनाथ सिंह जी है। तो बच्चों, आप सोच रहे हैं ना ये तो हमसे आती है। हाँ, आज हम इसका रिवीजन करेंगे और कुछ नए तरीके से करेंगे। नया कौन सा? नया ये कि थोड़ा सा हम इसको साइंटिफिक वे में देखेंगे, यानी वैज्ञानिकता से देखेंगे कि ये बादल होते क्या हैं। बादल तो आप सभी ने देखे हैं ना, आसमान में दिखाई देते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ सफ़ेद कुछ काले। ये बादल आपने देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बादल बनते कैसे होंगे? चलिए आज हम देखते हैं कि ये बादल कैसे बनते हैं। यहाँ पर देखिए, बादल जलवाष्प के संघनन से बने जल कणों का आकार बादल कहलाता है। समझ में आया? जलवाष्प संघनन। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। जलवाष्प मीन्स होता है इवोपरेशन, तो ये जलवाष्प कहलाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। और संघनन माना मिलना एक दूसरे से, ठीक है, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कंडेंसेशन से ही बारिश होती है। आया समझ में? नहीं आया? चलिए हम और सरल करके समझते हैं। बच्चों, आप लोग सभी जानते हैं गर्मियों में कितनी गर्म होती है हमारी धरती, होती है ना। पानी, इस पृथ्वी पर जितना भी पानी के स्रोत हैं, मीन्स सोर्स हैं, क्या? नदी है, तालाब है, पोखर है, समुद्र है, इन सब से गर्मियों में पानी इवोपरेट होके वायुमंडल में जाकर, वायुमंडल मीन्स ये हवा का एक स्तर बना हुआ है, वहां पर जाकर ये जो जलकण होते हैं वहां पर जाकर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं और एक आकार बना लेते हैं, मीन्स एक साइज में दिखने लगते हैं। तो वही साइज हमको जो दिखाई देता है वह बादल कहलाता है। और ये बादल कई साइज में होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई ऐसे फूले फूले दिखते हैं ना। तो इस प्रकार से ये जलवाष्प के कण ही हैं जो वायुमंडल में जाके हमको विभिन्न विभिन्न आकार, यानी डिफरेंट साइज में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आपने रंग भी देखा होगा, उनका कलर। कुछ बादलों का कलर जो होता है सफ़ेद होता है, कुछ का भूरा होता है और कुछ का काला होता है। तो ये भी एक इनकी विशेषता होती है। जो भूरे बादल होते हैं ना, उनमें पानी की मात्रा थोड़ा कम होती है, और जब ये थोड़ा भूरे हो जाते हैं, भूरे ये बारिश के मौसम में ही हमको दिखाई देते हैं, तब इनमें बारिश यानी जल कणों की मात्रा जो होती है थोड़ा ज़्यादा होती है। और जब ये बहुत सारे भूरे बादल मिल के क्या होते हैं? कंडेंसेशन कर करके, संघनन कर करके ये काले बादल बन जाते हैं, बहुत बड़े भयंकर टाइप के काले बादल। मीन्स ये बहुत सारे छोटे छोटे बादल होते हैं जो इकट्ठा होकर क्या करते हैं? काले बादल का रूप लेते हैं। मीन्स बहुत सारा पानी कलेक्ट हो जाता है जो बारिश के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरता है। तो समझ में आया आपको? तो चलिए, इस कविता में कवि ने इन बादलों की तुलना छोटे छोटे बच्चों से की है। किससे की है? छोटे छोटे बच्चों से। और क्यों की है? क्योंकि ये बादल ऐसे ही हैं, कोई सफ़ेद है, कोई काला है, कोई भूरा है। जैसे आप लोग रहते हैं ना, कोई बच्चा बहुत शांत रहता है, कोई शाय रहता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई इंटेलिजेंट रहता है, ठीक है। इंटेलिजेंट तो वैसे सभी बच्चे हैं, लेकिन क्या कोई बोल देता है और कोई अपने मन में छुपा लेता है, लेकिन इंटेलिजेंट आप सभी हैं। सभी का अपनी अपनी एक क्वालिटी है, ठीक है। तो कवि ने इसी क्वालिटी को देखते हुए माना इन बादलों का कि ये जो होते हैं ये सब जगह पानी बरसाते हैं, तो इनकी तुलना जो है ना बच्चों से की है। आप बच्चे चाहे आप कितनी भी शैतानी करें, चाहे जो भी करें, लेकिन आप सब अपने घर में सभी के चेहरे पे स्माइल लेके आते हैं ना। तो बस इसीलिए कवि ने इस कविता में बादलों की तुलना बच्चों से की है। तो चलिए अब हम इन बादलों का हमारी पृथ्वी पर क्या महत्व है, पृथ्वी मीन्स हमारे जीवन में
क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस इन बादलों की, ये हम देखते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको जल चक्र दिख रहा है। जल चक्र मीन्स होता है वाटर साइकिल। हमारी पृथ्वी पर 75% जो है ना बहुत बड़े बड़े महासागर हैं, पानी ही पानी है। मात्र 25% में हमारा ये जगह है। अब हम बात कर रहे थे कि बादलों का यानी जल चक्र का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस। क्या आपने सोचा है कभी अगर बादल नहीं होते, चलिए मान लीजिए कि पानी यहाँ तो समुद्र नहीं है, तो समुद्र से पानी हम तक कौन पहुँचाता है? बादल ही पहुँचाते हैं ना। कैसे? कोई जलवाष्प को ऊपर लेके जाते। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए, ये माना कि हमने ये पानी का कलेक्शन पूरा अर्थ में, ठीक है, तो ये सूर्य की रोशनी में ये पानी वाष्प बन के क्या होता है, ऊपर उठता जाता है, ठीक है, उठता है ना, भाप बन के यानी इवोपरेट होके ये पानी कहाँ जाता है, ये वायुमंडल में जाके छोटे छोटे क्या बनाता है, आकार के बादल बनाता है, मीन्स कलेक्शन बनाता है। पानी की बूंदों का एक छोटा छोटा कलेक्शन है, और यही छोटा छोटा कलेक्शन जो है ना कंडेंसेशन होके ये क्या होता है, बड़े बड़े बादल बना लेता है, काले काले बादल। और यही बड़े बड़े बादल जो हैं प्रेसिपिटेशन की क्रिया द्वारा यानी बारिश करके फिर से हमारी पृथ्वी पर पानी पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य कि ये बादल जो है ना समुद्रों से पानी लेते हैं और पूरे जहां जहां पर पानी नहीं होता है वहां वायुमंडल में घूम घूम के वहां पर ये पानी की पूर्ति करते हैं। ये व्यवस्था है बच्चों जो मदर नेचर ने हम सबके जीवन के लिए की है, ठीक है। इसलिए बादलों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। तो समझ गए ना कि ये सब पानी आता कहाँ से है, नदियों में पानी कहाँ से आता है, तालाबों में कहाँ से आता है, यस बादलों से आता है, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे किसी भी माध्यम से संपर्क करें। हम सभी मिलके और नई नई खोज करेंगे, नई नई तरीके देखेंगे कि हम इसको और कैसे सरलीकृत करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।